हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे लेट का पार्ट 3। ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद लेट का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप जाके पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना, ताकि लेट का यूज़ केयरफुली आप समझ सकें। मैं आपको पहले भी बता चुका था, लेट का मतलब लेट का उन सेंटेंसों में यूज़ होता है जहाँ सब्जेक्ट काम को खुद नहीं करता जबकि करने देता है। ठीक है। अब आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इनमें इन सेंटेंसों में क्या होगा कि सब्जेक्ट दिया नहीं गया होगा, लेकिन सेंटेंस डिपेंड सब्जेक्ट पे ही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट दिया नहीं गया होगा। तो ऐसे सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। ज़्यादातर इन सेंटेंसों में जिनमें सब्जेक्ट नहीं दिया जाता, इन सेंटेंसों में हिंदी वाक्य के लास्ट में दो शब्द आता है। दो, करने दो, खाने दो, पीने दो, सोने दो, रहने दो, मारने दो। ये जो दो शब्द आता है 90% सेंटेंसों में हमेशा लेट का यूज़ होता है। ठीक है। रूल मैं आपको बता देता हूँ। रूल जैसे नॉर्मल रूल होता है लेट वाला, सब्जेक्ट लेट, सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ मैंने हेल्पिंग वर्ब वगैरह बाकी चीज़ें यूज़ नहीं की हैं, इसलिए नहीं की क्योंकि वो तो टेंस के हिसाब से होती हैं। भाई जैसा टेंस होगा उसी हिसाब से वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वगैरह यूज़ होंगी। ठीक है। अब इसका अगर बिना सब्जेक्ट के बनाएंगे तो क्या होगा, सिंपल है। बिना सब्जेक्ट का है तो सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, वहाँ की लेट से शुरू हो जाएगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, वहाँ की सेंटेंस सेम रहेगा। समझ गए। आप कुछ एग्जाम्पल से हम पढ़ते हैं। ठीक है। इनमें सब्जेक्ट दिया नहीं गया होता, लेकिन सेंटेंस सब्जेक्ट पे डिपेंड रहेगा और लास्ट में दो शब्द आएगा। ठीक है। जैसा पहला एग्जाम्पल, हमें उसके घर जाने दो। अब हमें उसके घर जाने दो, हमें उसके घर जाना मतलब यहाँ पे हम जो है वो किसी से बात कर रहे हैं, किसी से कह रहे हैं कि भाई हमें उसके घर जाने दे। क्यों रोक रखा है, मान लो आगे सेंटेंस ऐसा बना सकते हैं, भाई क्यों रोक रखा है, हमें उसके घर जाने दे। मतलब जो हम हैं वो किसी और से बात कर रहे हैं। अब जिससे बात कर रहे हैं मतलब उससे परमिशन मांग रहे हैं। समझ गए। तो जिससे बात कर रहे हैं सब्जेक्ट कौन है, वो है, लेकिन वो वहाँ यहाँ पे है नहीं, दिया नहीं गया है। तब आप समझ जाओगे यहाँ पे किसका यूज़ होना है, लेट का यूज़ करना है। तो इसका क्या बनाएंगे, लेट अस गो हिज होम। लेट अस गो हिज होम। अब सब्जेक्ट है नहीं तो सब्जेक्ट की जगह सीधा आएगा लेट अस गो हिज होम। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, मुझे घड़ी देखने दो। अब मुझे घड़ी देखने दो, मैं किसी से कह रहा हूँ कि भाई मुझे घड़ी देखने दो, किसी और से कह रहा हूँ ना, मैं तो कोई और है ना। मुझे परमिशन देने वाला देखने देगा या नहीं देगा वो तो कोई और है। देखने का काम तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन परमिशन वगैरह चीज़ें मैं किसी और से मांग रहा हूँ। तो ये क्या है, वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट इसमें दिख नहीं रहा है, तो सब्जेक्ट यूज़ होगा नहीं, सीधा लेट का यूज़ होगा। जैसे लेट मी सी दी वॉच। लेट मी सी दी वॉच, मुझे घड़ी देखने दो। समझ गए आप लोग। लास्ट में देखो दो शब्द आ रहा है। अब दो से आपको पता चल गया कि भाई ये कौन सा टेंस है, ये हमारा लेट का यूज़ होने वाला सेंटेंस है। दूसरा चीज़ आते हैं, एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं, मुझे कंप्यूटर सीख लेने दो। अब मुझे कंप्यूटर सीख लेने दो तो क्या बनाएंगे इसको, अब मैं किसी और से बोल रहा हूँ ना, मुझे कंप्यूटर सीख लेने दो, तो लेट मी लर्न कंप्यूटर। लेट मी लर्न कंप्यूटर। ठीक है। अब लेट हो गया लेट, और मी हो गया ऑब्जेक्ट, लर्न हो गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंप्यूटर वगैरह ये हो गया अदर वर्ड। जो रूल है वैसे ही मैंने बना दिया। ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं लास्ट, यात्रियों को वहाँ पहुँचने तो दो। मतलब मैं एक वो कह रहा हूँ, यात्रियों को वहाँ पहुँचने तो दो। अब पहुँचने तो दो की अलग होती है, लेकिन अब पहुँचने तो दो बात आ गई, किसी और से बोल रहा हूँ, तब क्या लगाएं, लेट पैसेंजर रीच देयर। लेट पैसेंजर रीच देयर। अब पहुँचने तो दो, तो की अर्थ क्या आएगा यहाँ पे, एट लीस्ट। ठीक है। जोर दिया जा रहा है ना, जब किसी बात पे जोर दिया जाए तो एट लीस्ट का यूज़ होता है। लेट पैसेंजर रीच देयर एट लीस्ट। तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो लेट का यूज़ ख़त्म हो चुका है। बाकी लेट का पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लेना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। केयरफुली पढ़ें और घर पे ही रहें, सेफ रहें।